हेलो एवरीवन, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 17 अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे पहली बार अगर आगमन हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और मेरा कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्टार आईक्यू। ठीक है, स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे जो है मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अपडेट जो है आपको मिल जाएगा, तो इसको तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा। और स्टार आईक्यू कोड है आपका अनअकैडमी पे। यहाँ पे अगर आप कोई कोर्स लेते हैं, आज नहीं बल्कि कभी भी लेते हैं, तो 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप भूलिएगा मत, एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक की चैप्टर वाइज एमसीक्यू जानना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को आज ही ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा समेत कितने राज्यों में डिजिटल खेती शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय व माइक्रोसॉफ्ट के बीच एमओयू पे साइन हुआ है? तो डिजिटल खेती शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में एक एमओयू पे साइन हुआ है और ये 6 जिलों के बीच हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका विस्तार से जवाब दिया है। मैं हर रोज कहता हूं कि जो सवाल आपसे मैं पूछता हूं उसका जवाब आप विस्तार से दिया करें, इससे ना केवल आपका फायदा होगा बल्कि कमेंट पढ़ने वालों को भी जो है वो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में महिला विरुद्ध अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर अलग से महिला हेल्प डेस्क जो है उसकी स्थापना की गई है? ये बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, बल्कि हर बार ये समझिएगा ऐसा होता है कि मान लेते हैं कोई महिला है, उसको अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर करनी है पुलिस में जाके, लेकिन मेल भी यहीं पे ही है, यहीं पे फीमेल भी है। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, बोलो क्या हुआ, पूछ लेते हैं क्या हुआ, तुम्हारे कोई दिक्कत है, मैं ठीक कर देता हूँ। भले ही उनके घर में खुद वाली दिक्कत ठीक ना हो, लेकिन वो तुम्हारे घर में बड़ा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं ठीक कर दूं, ये तो ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, मेरी जान पहचान है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। तो ये जो है ना, ऐसे हाजमोला से किस्म के लोग आते हैं और इनको जो है ना, इनसे अवॉइड करने के लिए, अब वो जो फीमेल होती है या जो वो भी व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन रखते हैं, तो इसलिए जो है स्पेशली महिलाओं का डेस्क बना दिया गया है और ये बनाया पानीपत के अंदर है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसको पैसे वगैरह देने होंगे तो निर्भया फंड के अंतर्गत ही जो है इन को जो है वो फंडिंग वगैरह दी जाएगी। ये अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसके दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। इस टाइप से महिला हेल्प डेस्क जो है वो बना दिए हैं, महिलाओं की सारी प्रॉब्लम जो है वो सुनने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में स्मार्ट वाटर सिस्टम को लागू किया जाएगा? स्मार्ट वाटर सिस्टम को लागू किया जाएगा भाई गुरुग्राम के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा आंसर ठीक रहेगा। और गुरुग्राम शहर में जो है पेयजल आपूर्ति को बंद या चालू करने के लिए बूस्टिंग स्टेशन या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर सोसाइटी या बिल्डर ने पेयजल बिल नहीं भरा है तो कंट्रोल रूम में एक बटन है, वो दबाओगे पानी आपूर्ति बंद हो जाएगी, भर दिया बिल तो पानी दोबारा चालू हो जाएगा। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जीएमडीए, इनके द्वारा जो है स्मार्ट वाटर सिस्टम को जो है वो लागू किया गया है। बहुत बड़ी बात है ये। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट है और ये बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट धनवा पेयजल लाइन पर जो है 31 अंडरग्राउंड टैंक और इनकी शुरुआत के लगभग 450 अंडरग्राउंड यानी कि पानी को स्टोर करने के लिए जो है स्मार्ट सिस्टम लगाया गया है। आने वाले दिनों में ये पूरे गुरुग्राम के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। जीएमडीए की अभी रिसेंटली जो है 8वीं बैठक भी आयोजित की गई थी, ये भी शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा। गुरुग्राम अपने कई सारे नामों की वजह से प्रसिद्ध है। गुरुग्राम को जो है आप लोग मिलेनियम सिटी कहते हैं, गुरुग्राम को ही आप लोग जो है वो साइबर सिटी कहते हैं, गुरुग्राम को ही आप लोग सपनों का शहर भी कहा करते हैं। गुरुग्राम में एक कंपनी है जिसका नाम है रिन्यू, ठीक है ना, रिन्यू कंपनी का हेडक्वार्टर भी है, जिसने लक्ष्य लिया है कि आने वाले 2050 तक जो है ये उत्सर्जन जो है 2050 तक उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे। ठीक है, उत्सर्जन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस जो निकल रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोयले पे डिपेंड नहीं होके हम लोग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड हो जाएंगे, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। तो चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसने पंजाब से अपना हिस्सा लेने के लिए हरियाणा में जल्द ही एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है? तो आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि अभी रिसेंटली 154 के आसपास कानून जो है उनमें पंजाब शब्द लगता था, वो हटा के पंजाब हटा के हरियाणा लगा दिया। लेकिन विधानसभा जो है उसमें हमारे भी कुछ कमरे जो है वो शामिल है, वो अपना हिस्सा लेने के लिए जो है एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष जिनका नाम है ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता ने ही कहा है कि विधानसभा परिसर में जो है ये हॉस्टल की सुरक्षा, साफ सफाई के लिए या हरियाणा और चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक बैठक हुई है इनके साथ में ही।
और सभी अधिकारियों को विधानसभा में जो है कड़ाई से निर्देश देते ये कहा कि विधानसभा परिसर का हॉस्टल के सामने बनने वाला पार्क का काम शीघ्र ही और अति शीघ्र ही पूरा करवाया जाए। और उसके बाद में हरियाणा के हिस्से जो पंजाब के पास में है वो भी अति शीघ्र ही हरियाणा के हिस्से में आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। और ये सारा काम 1 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए, इसके लिए एक स्पेशली कमेटी जो है वो बनाई गई है। अभी रिसेंटली एक बैठक हुई है, कमेटी बनाई गई है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा आपका कि हाल ही में किसको हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एचएयू का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको जरूर याद रखना है। एचएयू के कुलपति जो है बदल दिए गए, पहले का नाम समर सिंह था, लेकिन अब नए कौन आ गए, डॉक्टर बलदेव राज कंबोज आ चुके हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। कंबोज इससे पहले यूनिवर्सिटी के कुल सचिव का पद संभाल रहे थे, अब उन्हें कुलपति का जो है वो पदभार मिला है। इससे पहले महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी करनाल के कुलपति डॉक्टर समर सिंह जो है जुलाई 2020 में जो है डॉक्टर केपी सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद एचयू का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे थे। मतलब वो परमानेंट नहीं थे, वो एक्स्ट्रा चार्ज में थे समर सिंह, ठीक है ना। तो ये तो आप याद कर लेना, वो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, अभी भी वो रहेंगे समर सिंह, ठीक है। और जो कंबोज है ये परमानेंट बन चुके हैं इस एचएयू यूनिवर्सिटी के नए कुलपति। कंबोज जी का आपको चेहरा दिखा दिया जाए, ये है कंबोज जी। और बात ये कर लेते हैं एचएयू की स्थापना कब हुई थी। 2 फरवरी 1970 को एचएयू की स्थापना हुई थी। हिसार में पड़ती है ये यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म इसका हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हाल ही में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किसके साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है, तो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में निफ्टम के साथ में एक समझौता किया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। निफ्टम बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसके साथ में कुंडली में पड़ता है, इसके साथ एक समझौता किया। और ये समझौता क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, अप्लाइड रिसर्च है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड इनोवेशन है, रिसोर्स शेयरिंग है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए जो है ये स्टूडेंट और के साथ में जो है नेफ्टम का आपस में समझौता हुआ है। मतलब यूं समझिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो नेफ्टम के अंदर जो है वो रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च है या इनोवेशन है, कोई रिसोर्स शेयरिंग है, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, उन सभी को आपस में आदान प्रदान कर सके, इस करके ये जो है ये समझौता हुआ है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव का नाम है डॉक्टर जेपी भूकर, और ये जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न जो टेक्नोलॉजी है नेफ्टम जो है इसके कुल सचिव का नाम है डॉक्टर जेएस राणा। इन दोनों के संस्थानों के कुलपतियों ने जो है आपस में समझौता किया है एक दूसरे के रिसोर्स शेयर करने के लिए, ठीक है। और हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आरसी कुहाड़ जो है इस समझौते को ज्ञापन को जो है एक मील का पत्थर जो है वो बताया है। तो ये भी बात याद कर लेना, ठीक है ना। ये कुलपति और कुल सचिव में फर्क होता है, आप ऐसा गड़बड़ मत कर देना। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव है जेपी भूकर और कुलपति का नाम क्या है यहाँ पे आरसी कुहाड़ है। ज्यादातर आपके पेपरों में आरसी कुहाड़ वाला क्वेश्चन ही बनता है, इतनी बात आप याद रखना। एक बात और याद कर लीजिएगा आप लोग कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी, ठीक है। ये है कहाँ पे भी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ये है कहाँ पे, महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव के अंदर पड़ती है, याद रखिएगा। नेफ्टम है, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसके वीसी का नाम क्या है, इसके वीसी का नाम जो है चिंदी, ठीक है, चिंदी याद कर देना भाई आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा के हर गांव में कौन सा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, तो हरियाणा के हर गांव में पेंशन वितरण केंद्र खोलने का जो है निर्णय लिया गया है। अभी हाल ही में पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है खोला जाएगा हरियाणा के हर एक गांव में। अब चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा ही मौसम हो, ठीक है ना, बुजुर्ग हो, विधवा हो, विकलांग हो, सारे के सारे गांव में जो है ये सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके जो है पेंशन वितरण केंद्र वहीं पे खोला जाएगा, वहां पे अपनी पेंशन ले सकेंगे। गांव के बुजुर्ग, विधवा, विकलांग कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कभी भी जाके पेंशन ले सकता है। और 3 महीने में एक बार बैंक या डाकघर में पेंशन लेना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक तरीके से जो है बुजुर्ग पेंशन लेते हैं। और जैसे बैंक या डाक खाने के जाने की अब जरूरत नहीं है, वहीं पे जाके गांव में जो है जो पेंशन वितरण सिस्टम है वहीं पे अंगूठा वगैरह लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव में ना तो बैंक होते हैं ना ही डाक खाना होते हैं, ऐसे में बुजुर्ग है, विधवा है, अपनी पेंशन लेने के लिए शहर जाना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, कई बार छोड़ते हैं, चलो यार बड़न दियो ना, कौन जा रहा है सार, ठीक है, शहर में कौन जाए।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए किस जिले के नागरिकों के लिए 8558893911 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है इन सभी के लिए ही, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला, इन सभी के लिए ही ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ठीक है, अन्य जिलों के लिए जो है वो 1075 है। बाकी इन 3 जिलों के लिए जो है कौन सा है, 8558893911 जो है ये नंबर होगा। ठीक है, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ऑफिशियली घोषणा की है। कोरोना के विरुद्ध हरियाणा की जंग है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें, इन 3 जिलों वाले। बाकी जिलों वाले जो है 1075 पे फोन करें। हरियाणा में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को कब तक के बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो लगा दिया भाई लॉकडाउन, ठीक है ना, 30 अप्रैल तक बंद करने का जो है ये अभी घोषणा हुई है। प्रदेश के अंदर 6 दिन में कोरोना की संख्या जो है यूं कहिएगा 87.13% की बढ़ोतरी हुई है। और हरियाणा व्यापार मंडल के चेयरमैन रोशन लाल गुप्ता समेत 23 मरीजों की मौत भी हो गई है। एक्टिव मरीज बहुत सारे हैं, लगभग 34,837 मरीज जो है एक्टिव है। इसी के देखते हुए नाइट कर्फ्यू है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, ITI, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी शिक्षण संस्थान है वो 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ठीक है, और ऑटो व ई रिक्शा में 2 ही सवारियां बैठेगी और बाइक पे भी 2 ही लोग बैठेंगे। ठीक है, हेलमेट, दोनों के हाथों में हेलमेट, दस्ताना पहनना अनिवार्य कर दिया। और मास्क नहीं पहनेंगे तो 500 रुपए का जुर्माना कर दिया। तो ये बहुत सारे गाइडलाइंस जो है जारी की गई है। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा सभी आप लोग। हरियाणा में 0 से 5 साल तक के संक्रमित बच्चों की संख्या हर हफ्ते औसतन कितने % बढ़ रही है। तो हरियाणा में 0 से 5 साल, अब छोटे बच्चों पे भी ये 92% के आसपास जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते 5 साल तक के जो 162 बच्चे संक्रमित हुए थे, 2.5 माह के में किसी एक हफ्ते में सर्वाधिक है ये। और फरवरी के पहले हफ्ते में एक बच्चा संक्रमित हुआ था। 1 से 11 फरवरी तक 0 से 5 साल के बच्चों में हर हफ्ते 92% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मतलब ये इस हफ्ते के नहीं है, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीनों के बाद में ये क्वेश्चन बन पाया है। हर हफ्ते ही जो है वो 92% की इंक्रीमेंट मिल रही है। 1 से 4 अप्रैल तक इस कैटेगरी में कोई मौत नहीं हुई, लेकिन पिछले हफ्ते जो है इसमें 2 मौत हुई थी। तो ये कुछ ग्राफ है जो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये 1 से 8 फरवरी है, फिर इस तरीके से जो है ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल पेपरों के लिए तो काम के मतलब इतने नहीं आते हैं, लेकिन जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है समझ बढ़ानी पड़ती है। तो इसीलिए डेली करंट अफेयर देखने चाहिए। करंट अफेयर का मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन के लिए आगे पीछे घूमते हैं। और वो चीजें समझ बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है। तो आप लोगों के लिए या यूं कहिएगा प्री भी आता है, तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है कि कौन से महीने में कब बढ़ोतरी हुई थी, कितने % बढ़ोतरी हुई थी। ये चीजें आपके बड़ी काम की है, इसीलिए ये ग्राफ, ये चार्ट आपको याद रखना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास रहना चाहिए। और अगर आप SCS की तैयारी कर रहे हो ना प्यारे बच्चों, तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे, वहीं पे PDF भी मिलते हैं मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का। और वहीं पे एक टेस्ट सीरीज भी पड़ी है, आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर भी मिलेगा आपको वहां पे, आप जाइए जरूर वहां पे। हरियाणा के किस जिले में इस साल 11,47,189 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो हरियाणा के जो है जिला है करनाल, और करनाल जिले के अंदर जो है ना 11,47,189 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और पर्यावरण में जो है हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की ओर से 100 गांवों में जो है वो पौधारोपण कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, और ये पौधे जो है वो 3,25,000 पौधे स्कूलों में वितरित किए जाएंगे। 3,25,000 पौधे। वन विभाग के अनुसार जो है 871 हेक्टेयर भूमि पे पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे, और जबकि 510 हेक्टेयर भूमि पे जो है सड़कों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। तो ये सारे पौधे जो है कब तक लगाए जाएंगे, मतलब या कब से अभियान शुरू किया जाएगा, ये किया जाएगा 5 जून से, क्योंकि 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो बेटा, करनाल का यहाँ पे जिक्र है ना, करनाल लिबर्टी जूतों के उद्योग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ये तो याद रखिएगा। इसे धान का कटोरा भी कहते हो आप लोग करनाल को। ठीक है, और करनाल में हरियाणा का कोविड प्लाज्मा बैंक 5वें नंबर का खुला हुआ है। 6वां रिसेंटली सोनीपत में खुला है, वो भी याद कर सकते हो आप। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, और आपके लिए क्वेश्चन है कि आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए हरियाणा की तरफ से कितने पहलवानों ने अब तक क्वालिफाई कर लिया। 5, 6, 9, 7। बताइए विस्तार से इन पहलवानों के बारे में और टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी। ठीक है प्यारे बच्चों, अनअकैडमी पे मुझे आप फॉलो करना मत भूलिएगा। स्टार IQ कोड है मेरा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। थैंक यू सो मच।